नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम आउट एनएस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। दुनिया को मुट्ठी में समेट लेने की क्षमता मोबाइल में होती है और कोई भी व्यापार को अपनी स्थिति से बड़ा बनाना यह भी मोबाइल के अंतर्गत आता है। और मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो हम मनचाही बात करते हैं और किसी भी व्यापार को अपने हिसाब से करते हैं और बढ़ावा देते हैं। लेकिन एक ऐसा मामला जो शायद ही सोचने पर मजबूर करे, जहाँ कई बार ऐसे ही कई झगड़े होते हैं जिसको तो कई बार सुलझा लिया जाता है, लेकिन कई बार ऐसे ऐसे झगड़े हो जाते हैं जिसको इतनी आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता और फिर आखिर में वो ऐसे स्थिति में पहुंच जाते हैं कि शायद बीच में टकरार की नौबत आ जाती है और फिर दोनों रिश्ते खत्म हो जाते हैं। एक ऐसा ही मामला है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का, जहाँ एक छोटी सी फैमिली रहती थी और उस फैमिली में अभी लगभग 10 माह पहले यानी कि 31 मई साल 2022 को शादी हुई थी। लगभग 10 से 11 महीने हो गए थे जब का ये मामला है। और उसी दौरान शादी जब होती है तो लड़की विदाई के दौरान घर आती है। रस्मों रिवाज के हिसाब से 15 दिन घर पे रुकती है और फिर मायके पक्ष वाले लोग आते हैं और लड़की की विदाई करा के उसे घर ले जाते हैं। होली उसकी वहीं होती है, होली खेलती है और फिर निर्णय ये होता है कि होली हो जाए और इसके बाद हम फिर अपनी बहू यानी कि उस लड़के की पत्नी को विदा करा देंगे। खैर फिर विदाई की नौबत आती है, फिर विदाई होती है और लड़की फिर अपने एक बार ससुराल में आती है। लेकिन इधर एक बात थी जो पति पत्नी के बीच में एक दरार पैदा कर रही थी। वो बात थी मोबाइल। पत्नी ने कई बार कह रखा था कि एक मोबाइल, अपने पति से कह रखा था कि एक मोबाइल हमें भी चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने मायके जन या घर वालों से बात करना चाहते हैं। लेकिन पति था कि जो पत्नी को मोबाइल देना नहीं चाहता था। अब इसी बात को लेकर मामला बिगड़ता है और ये मामला इतना बिगड़ता है कि नौबत काफ़ी हद तक चली आती है। खैर अब ये मामला इधर बिगड़ना शुरू होता है तो दोनों पक्ष यानी कि मायके पक्ष और ससुराल के पक्ष इकट्ठा होते हैं, बुलाया जाता है। निर्णय होता है कि अब एक मोबाइल है जो उसको दिया जाए, क्योंकि वो घर से बात करे या किसी अपने रिश्तेदारों से बात कर सके। तो पति था वो देने के लिए तैयार नहीं था। अब मामला बिगड़ता रहता है, मायके पक्ष आते हैं, समझाते हैं, फिर भी नहीं समझ आता है। अब ये चलता रहता है। अब ये मामला थाने पहुंचता है, संबंधित थाने, यानी कि एक थाना है बुड़कुड़ा थाना। अब वहाँ पहुंचता है। अब वहाँ जानकारी ली जाती है कि ऐसा क्या मामला जो अभी 11 महीने पहले लगभग शादी हुई है और ये मामला थाने तक पहुंचा है। और वही लड़की यानी कि उस शख्स की पत्नी थाने में अपने आला अधिकारियों को बताते हैं कि पत्नी मोबाइल की डिमांड करती है और मोबाइल हमारे पास एक ही है और हमने ये भी कह रखा है कई बार अगर आपके घर से या कोई संबंधित आपसे बात करना चाहता है तो हम बात कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो लड़की जो थी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। इधर समय बीत रहा था। अब लड़की भी किसी प्रकार से नहीं मान रही थी तो आला अधिकारी ने प्लान बनाया, क्योंकि जो संबंधित लोग थे, जो सम्मानजनक परिवार के लोग थे, उनसे बिठा के बात करते हैं कि शायद कोई चारा निकल आए, कोई रास्ता निकल आए, जो टकरार की स्थिति है वो शायद समाप्त हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकल रहा था। लड़की थी जो मानने के लिए तैयार नहीं। अब इधर सभी लोग समझाते हैं लेकिन फिर भी कोई स्थिति में दोनों लोग मानने के लिए तैयार नहीं। फिर एक रिजल्ट निकलता है कि क्यों ना जो पति के पास मोबाइल है, जब कभी फ़ोन आए तो पति अपने मोबाइल से अपनी पत्नी की बात कराते हैं। लेकिन फिर भी ये बात लड़की को नागवार गुजरती है और आखिर में वो निर्णय लेती है कि अगर हमें मोबाइल दिलाया जाता है तो ठीक है, वरना हम पेपर में लिख के स्टाम्प पे लिखते हैं और दोनों अपना अपना जो भी एक दूसरे को मिला है दहेज के रूप में या गिफ्ट के तौर पे वो आपस में बांटते हैं और फिर अलग अलग रहने की इच्छा जाहिर करते हैं। अब थाने के आला अधिकारी और परिवारजन जब पूरी तरह से समझा के थक जाते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, आप अपनी
मर्जी से काम करिए, जो समझ में आए दोनों लोग आपस में निर्णय ले सकते हो, सक्षम हो। तो लड़की प्लान बनाती है, फिर जिद करती है, यदि मोबाइल मिलता है तो ठीक है, वरना हम साथ में नहीं रहना चाहते हैं। तो फिर इधर लड़का भी यानी कि पति वो भी तैयार हो जाता है, चलो ठीक है, हम मोबाइल अब नहीं दे पाएंगे, फ़ोन मेरे पास है, हम बात कराएंगे और रखने के लिए नहीं दे पाएंगे। अब इधर विवाद बढ़ता जाता है। तो लड़की स्टाम्प लाती है और स्टाम्प पे लिखना शुरू करती है। अब दोनों के साथ में बयान होते हैं कि आपस में अब ना आप मेरे घर रहेंगे, ना हम आपके घर आएंगे जाएंगे। तो यहीं से हम एक दूसरे को बंटवारा करते हैं और शादी का फैसला करते हैं कि आज के बाद ना आप मेरे साथ रहेंगे, ना हम आपके साथ रहेंगे। तो फिर बंटवारा हो जाता है और उस टाइम पे लिखित बयान हो जाते हैं और उसी के आधार पे दोनों परिजन घर आते हैं, बंटवारा करते हैं और अपनी लड़की को मायके जन घर ले जाते हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी थी जो कि बिल्कुल नादानी के चक्कर में एक परिवार का विघटन कर देते हैं। तो फिर मिलते हैं एक अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।